हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैं साइंस 96 देखिए, अब तक हमने प्रश्नावली 4 तक कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 4 बिल्कुल अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रश्नावली जो 4 है आपकी, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसके एग्जाम्पलों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो देखिए, जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के तहत। ठीक है ना। अब बचते हैं जो आगे के एग्जाम्पल, उन एग्जाम्पलों को आज मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है ना। उनकी कैलकुलेशन बताऊंगा आपके लिए कि इन एग्जाम्पलों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए, यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को भैया पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना। ऐसा इसलिए कहने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो आ चुकी है, जिसकी वजह से आप पढ़ सकेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी तक आप वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। कुछ ही स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा सा चला देते हैं और भाग जाते हैं। तो भैया ऐसा करने से क्या आप कुछ सीख पाओगे? आप इस प्रकार से आप नहीं सीख पाओगे। इस प्रकार से पढ़ाई थोड़ी होती है। पढ़ाई तो आपके तभी तो कंप्लीट होगी जब यानी वीडियो को पूरा देखेंगे, कुछ समझेंगे, मेरी बात पर गौर करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कहने के लिए बोल रहा हूँ, तो वही उस चीज को आप अपनाएंगे, तब ही आप कुछ सीख पाओगे। ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, आपको वीडियो पूरी देखनी है और आपको वीडियो देखने के बाद यानी उन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। ठीक है ना। रिवीजन जरूरी है। अगर आपने वीडियो देख ली, वीडियो को देखने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल 3 आपके सामने है। आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 कहां गए। एग्जाम्पल 1 के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि जब हमने प्रश्नावली 4.2 का सॉल्यूशन किया था, तो उसमें जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, उस समय पहला ही एग्जाम्पल सॉल्व करवाया गया था। तो मैंने उस वीडियो में करा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी सभी वीडियो नहीं देखी है तो ये सभी वीडियो को देख लें, ताकि आपको सीख पाए। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में कुछ समीकरण दिए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है ना। जैसे हमने 4.1 प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन किया था, हमने बताया था उन्हें समीकरणों को सॉल्व करके कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 में है। ठीक है ना। इसलिए मैं एग्जाम्पल 2 को नहीं करा रहा हूं, आप सेव कर लेना। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको सॉल्यूशन कराना एग्जाम्पल 3 से। कहां से? 3 से। तो देखिए एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा हुआ है, गुणन खंडन द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सादा सिंपल आपके लिए समीकरण दे दिया है, बना हुआ दिया हुआ है आपके लिए द्विघात समीकरण। तो हमको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। बस सॉल्व करने पर x के 2 मान प्राप्त होंगे। x के उन दोनों ही मानों को हम मूल कहते हैं। ठीक है ना। और प्रश्नावली 2 के अंदर उन x के 2 मानों को शून्यक कहते हैं। ठीक है ना। शून्यक और मूल एक ही बात होती है। तो अब इसके सॉल्यूशन पर आ जाइए। तो देखिए हल देखिए क्या करना है। हल में सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण को हल में लिख लेंगे ज्यों का त्यों। तो देखिए अतः 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। द्विघात समीकरण हमने ले लिया है, लिख लिया है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, x² के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा हम हमेशा अचर पद से करते हैं। तो 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो भैया कितना आएगा, 2 का गुणा 3 से करने पर 6 आएगा। और देखिए ये 2 प्लस का है और ये 3 प्लस का है, तो प्लस का गुणा प्लस से करें तो प्लस का ही आएगा। तो यानी प्लस का 6 आया गुणा करने पर।
अब हमको ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगाना है जिनका गुणा करने पर तो आ जाना चाहिए 6 और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए क्या, 5 आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए हम 6 के ही अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आए 3, 2, 2 और 3। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का गुणा करें 6 आ ही जाएगा क्योंकि 6 के ही अभाज्य गुणनखंड है। अब इनको जोड़िए, जोड़ने पर क्या 5 आ रहा है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो भैया 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5। ठीक है ना। तो ये हमारे गुणनखंड सही है। अब देखिए इनके चिन्ह निर्धारित करने हैं। गुणा करने पर हमको किसका लाना है भैया, प्लस का 6 लाना है। तो प्लस का 6 तभी आ सकता है जब इन दोनों संख्याएं या तो प्लस की होनी चाहिए या फिर दोनों संख्याएं माइनस की होनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करते हैं, प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करते हैं तो गुणा करने में प्लस की संख्या आती है, या फिर माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करते हैं तो भी गुणा करने पर प्लस की ही संख्या आती है। तो देखिए ये या तो ये दोनों संख्या प्लस की हैं या फिर ये दोनों माइनस की हैं, ये हमको बीच वाला बताएगा। तो बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों संख्या हमारी माइनस की होंगी। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो हम दोनों को प्लस की संख्या ही लेते। ठीक है ना। जिस प्रकार से द्विघात समीकरण को सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूं, ऐसा सॉल्व करना कोई भी टीचर हलाल बताता नहीं है। ठीक है ना। बहुत कम टीचर ही बताते हैं। तो देखिए चिन्ह तो निर्धारित कर ही दिए। अब ये x के पदों में है द्विघात समीकरण, तो इन्हें के पीछे x लगा दीजिए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को लिखना है। तो लिखते समय इस -5x को हटा देना है, इसकी जगह पर ये दोनों लिख लेने हैं। ठीक है। तो देखिए 2x², ये तो लिखना ही नहीं है, इसकी जगह पर वो दोनों लिखने हैं। लिख दो, किसी को भी आगे पीछे लिख लो। तो देखिए 2x और माइनस का 3x लिख लिए दोनों। अब पीछे वाला लिख लेंगे प्लस का 3 और बराबर में 0। अब क्या करना है भैया, कॉमन लेना है दो में से, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर संख्या 2 है, यहाँ पर संख्या 2 है, तो 2 दोनों जगह है तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो x की घात 1 कॉमन आएगी, यानी कुल मिलाकर के 2x कॉमन आएगा और कोष्ठक चालू कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x 2 थे, 1x यहाँ आ गया, तो यहाँ पर 1x बचेगा। इस 1x को हम कोष्ठक में लिख देंगे। यहाँ आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 2x था, वो भी हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, यानी भाग देना है। 2x का भाग 2x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 बचेगा। ठीक है ना। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब ऐसा हमको यहाँ से बनाना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए कोष्ठक में देखिए स्टार्टिंग में यही देखना है हमेशा आपको, स्टार्टिंग वाला। यहाँ पर x है अकेला, वो भी प्लस का। यहाँ पर x के साथ -3 है, -3 का मतलब -3 हटना चाहिए, तभी तो x अकेला बचेगा। ऐसा यहाँ पर तो देखिए -3 कॉमन आएगा यहाँ से, तो -3 कॉमन ले लेंगे और इसी को लिख दीजिए। यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, इसी को लिख दीजिए x - 1 और बराबर में 0। ठीक है। इतना काम करने के बाद दोनों कोष्ठक वाली संख्याओं में से हमको एक संख्या लिखनी है x - 1, दूसरे कोष्ठक में बाहर वाली संख्या लिखनी है 2x - 3 और बराबर में 0 आपको चलता ही रहेगा। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। ठीक है। तो यहां से हम पक्षांतरण कर देंगे भैया। तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो x बराबर यहां से आएगा क्या, 1 आएगा। x का मान 1 आ गया। यहां से भी हमको पक्षांतरण करना है, माइनस का 3 दूसरे पक्ष में भेजना है, तो इधर जाके प्लस का होगा, तो इधर क्या बचेगा, 2x। तो 2x बराबर आएगा आपका 3। अब 2 को भी हटाना है, 2 गुणा में, इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर आएगा आपका 3/2। ठीक है। तो ये हमारे इस द्विघात समीकरण के क्या है भैया, मूल है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। बस इतना ही सॉल्व करना है, ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। तो ये कैलकुलेशन आपको कैसी लगी, लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना।
तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है। एग्जाम्पल 4, देखिए द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी आपका एक द्विघात समीकरण सादा सिंपल है, बना हुआ है द्विघात समीकरण। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन देखिए, क्या करना है हल में हमको ऐसे द्विघात समीकरण को यहां पर लिख लेना है ज्यों का त्यों। देखिए 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण को अपन ने लिख लिया है। तो अब देखिए इसकी कैलकुलेशन, x² के गुणा में देखिए क्या है 6, तो 6 का गुणा हमको अचर पद से करना है। तो अचर पद क्या है -2, और ये 6 है आपका प्लस का, तो प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करेंगे, तो गुणा करने पर तो संख्या माइनस की आएगी। अब 6 का गुणा 2 से कीजिए, तो 6 2 ना 12, ठीक है ना, यानी 6 का गुणा -2 से करने पर -12 आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता लगाना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए -12, और जो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए x के गुणा में। देखिए माइनस का चिन्ह है, कोई संख्या नहीं तो एक है, तो माइनस का एक आना चाहिए। तो उन दो संख्याओं का पता करने के लिए हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 में, वो 6 में 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए। कितने अभाज्य संख्या आई भैया, 3 आए, 2 2 के आए 2 और 1 आया आपका 3। तो देखिए इनमें से जब 3 संख्या आ जाती है तो हमको किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो ऊपर वाली दो संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 4, और 3 को अकेला
तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल करते हैं इस द्विघात समीकरण को। एक बार हल में हम इस द्विघात समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 लिख लिया अपन ने ज्यों का त्यों। अब देखिए कैलकुलेशन, x² गुणा में क्या है 3 और 3 का गुणा करना है 2 से, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, दोनों संख्या प्लस की हैं तो गुणा करने पर प्लस की ही संख्या आएगी। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा 6। अब देखिए हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए 6 और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए 2√6। तो ये रूट वाली संख्या लानी है, 2√6 आने चाहिए। अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड कर भी दें तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 और 3, तो 2 और 3 से गुणा करने पर 6 तो आ जाएगा, परंतु उनको जोड़ने पर और घटाने पर √6 नहीं आएगा। तो उन संख्याओं को पता कैसे करेंगे। आपने एक चीज तो पढ़ी है कि √2 गुणा √2 करने पर क्या आता है भैया 2 आता है, √3 गुणा √3 करने पर क्या आता है भैया 3 आता है। तो ऐसे ही √6 गुणा √6 करने पर क्या आता है 6। तो हम 6 इस 6 को 2 बार लिखेंगे √6 और √6, ठीक है ना। तो देखिए हम लिख लेंगे इसको √6 और √6। तो देखिए दो ये √6 और √6 का गुणा करेंगे 6 जाएगा गुणा करने पर, और एक √6 ये रहा, एक √6 ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2√6, ठीक है। तो संख्याएं तो हमने पता कर ली, अब इनके चिन्ह निर्धारित करने हैं। तो देखिए गुणा करने पर लाना है हमको प्लस का, गुणा करने पर प्लस का तभी आ सकता है जब ये दोनों √6 या तो ये प्लस के होने चाहिए या फिर ये दोनों माइनस के होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये दोनों प्लस के हैं या फिर ये दोनों माइनस के हैं ये हमको बीच वाला बताएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों संख्याएं हमको माइनस की लेनी है। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो हम इन दोनों को प्लस की संख्या लेते, ठीक है ना। तो इनके सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये x के पदों में है द्विघात समीकरण, इन्हें √6 के पीछे हम x लिख देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को इस बीच वाले की जगह पर लिख देंगे, बीच वाले को हटा देंगे। तो देखिए आगे 3x² उनको लिखेंगे हमें √6x माइनस √6x। ये नहीं लिखना है बीच वाला, इसकी जगह पर वो दोनों लिखने हैं, दोनों लिख चुके हैं। अब पीछे वाला भी लिखना है हमको प्लस का 2 बराबर में 0। अब देखिए यहां से आगे सही ढंग से समझना है आपको। तो देखिए यहाँ पर √6 है तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो इन सभी संख्याओं को यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है तो सब में रूट वाली संख्या लिख देनी है और जो आपका ये 6 नजर आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड करके लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए √3 गुणा √3 करने पर 3 आता है तो हम 3 की जगह पर √3 और √3 लिख सकते हैं इनटू में। तो चलिए हम 3 की जगह पर 2√3 लिख लेंगे, जैसे ऐसे लिख लिए 1√3 इनटू लगा के दूसरा √3 लिख लेंगे, लिख लिए 2√3, इनका गुणा करने पर 3 ही आएगा और 3 जब इनसे गुणा करने पर 3 आता है तो 3 की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और x² आपका ज्यों का त्यों, ठीक है ना। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार, तो 2 और 3 आए, कितने आए 2 और 3। तो √6 लिखा हुआ है तो √6 के ऊपर है तो रूट इनके ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमें √6 की जगह पर हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर √6 की जगह पर लिख देंगे हमें √2 इंटू √3। आप गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए सटा करके, ठीक है ना। पीछे x है तो x लिख देंगे, आगे देखिए आगे भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, √6 है तो √6 की जगह पर हम यही लिखेंगे √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 इंटू में क्या है x, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 2 है तो 2 की जगह पर हम लिखेंगे √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 करने पर 2 आता है इसलिए हम 2 की जगह पर लिख देंगे √2 इंटू √2, ठीक है ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भैया, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ कॉमन लेने वाले हैं
तभी हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कॉमन क्या आएगा। और बराबर में आपका 0 ज्यों कहते हो, ठीक है। अब देखिए दो दो पदों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि क्या कॉमन आने वाला है। तो देखिए √3 यहाँ पर भी मौजूद है और √3 यहाँ पर भी मौजूद है, तो एक तो √3 कॉमन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर x2 है, यहाँ पर एक x है, तो यहाँ पर हम एक x कॉमन लेने वाले हैं। कुल मिलाकर के √3x कॉमन आने वाला है, जो हमने ले लिया है। अब हम कोष्टक चालू कर देंगे। अब देखिए √3 आ गया, एक √3 ले लिया, तो एक √3 तो बचा है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक √3, ठीक है। x2 थे, एक x ले लिया, तो एक x बचेगा, तो पीछे हम x लिख देंगे। आगे देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब √2 तो बचा है, √2 थोड़ी कॉमन लिया हमने, √3 ही तो कॉमन लिया है। तो देखिए √3 और x दोनों कॉमन आ चुके हैं, तो ये तो यहाँ पर कॉमन आ गया। तो बचा क्या अकेला यहाँ पर √2 बचा, क्या बचा √2, और कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ ये यहाँ से कॉमन लेकर के। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं, अब यहाँ से कॉमन क्या लेना है, तो देखिए ये कोष्टक वाला बता देगा आपको। स्टार्टिंग में ही देख लीजिए क्या है, √3x है, वो भी प्लस का। यहाँ पर √3x ही बचाना है, यानी ये माइनस का √2 हटाना है, और माइनस का √2 हटाने का मतलब माइनस √2 कॉमन लेना है, ठीक है। कोष्टक चालू कर देंगे कॉमन लेने के बाद, और इसी कोष्टक वाली संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। तो लिख देते हैं, देखिए √3x माइनस का √2 लिख दिया, और बराबर में 0 आपका चल ही रहा है। अब अगले स्टेप में क्या करना है भैया, इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से एक संख्या लिखनी है हमको। देखिए √3x माइनस √2 लिख लिया, इन दोनों में से एक। दूसरे कोष्टक में हमको ये बाहर वाली संख्या लिखनी है, √3x माइनस √2। तो √3x माइनस √2 और बराबर में 0 चल ही रहा है, दोनों सेम है। तो देखिए यहाँ पर मूल अपन के समान ही आएंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है आपको। तो देखिए √3x माइनस √2 बराबर 0, ऐसे ही यहां से कर देंगे हमें √3x माइनस √2 बराबर 0। दोनों जगह से हम पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए माइनस का √2 उधर भेज रहे हैं, तो √3x बचेगा इधर, तो इधर बचा आपका √3x, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का √2 उधर जा रहा है, तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे √2, ठीक है। अब हमको √3 हटा देना है, तो ये गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर अगली स्टेप आएगी √2 के बटे में पहुंच जाएगा, कौन है √3। तो x का एक मान तो आपका आ चुका है, क्या x बराबर आया √2 बटे √3। दूसरा मान हम यहां से निकालने जा रहे हैं, तो देखिए सेम ही आएंगे। माइनस का √2 उधर जाएगा, तो ये इधर क्या बचेगा, √3x बचेगा। तो हम लिख देंगे इधर √3x बराबर, ये माइनस का √2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमको प्लस का ही लिखना है √2। अब देखिए √3 हटा देंगे, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर आएगा √2 बटे √3, ठीक है ना। तो यहां से आपका दूसरा मूल निकल के आ चुका है। तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है भैया, √2 बटे √3, और दूसरा भी यही है √2 बटे √3। दोनों मूल आपके समान हैं, ठीक है। तो आगे होगा आपकी समझ में। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पलों को लेकर के, ठीक है ना। वीडियो को भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना हो सके आपसे उतने अपने साथियों को बता देना, ठीक है ना। अपनी क्लास के जो साथी हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बता देना। यदि कोई स्टूडेंट अभी भी ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ठीक है, ताकि आप पढ़ सकें। और पढ़ने वाले ही स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को बटन दबाएंगे, ठीक है ना। और जिनको पढ़ना ही नहीं है, तो ये वो क्यों करेंगे, है ना, माथा पच्ची थोड़ी करनी है उनको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।